नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसमें। ऐसे वीडियो जब देखते हैं तब आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 9 लिखा होगा तो आपका धनु लग्न है। आपकी कुंडली में चंद्र जहां भी हो लग्न कुंडली में और वहां 9 लिखा होगा तो इसका मतलब है आपकी धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। अगर धनु लग्न हो, लग्न कुंडली में पहले घर में 9 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहीं स्टॉप करिएगा। देखिए, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं ताकि आप कुछ समझ पाए अपने आप को। 1 जुलाई से 24 अगस्त तक का जो टाइम गया, ये काफी स्ट्रगल वाला था आपके लिए। पैसे के लिए आप मोहताज हो गए, हॉस्पिटल की मुलाकात हो गई, बहुत नियर बाय आदमी के पास से आपको चीटिंग का अनुभव भी हुआ, और मतलब सडनली कोई बहुत बड़ा घर के बड़े बुजुर्ग के लिए भी खर्च हुआ हो सकता है। 1 जुलाई से 24 अगस्त पैसे की शॉर्टेज में रहे आप। बट इस महीने को जैसे 25 अगस्त एक बार शुरू हो गया तो ये सब चीजें आपको दिखाई देने लग जाएगी। इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, अ ड्रीम विल कम ट्रू। एक सपना सच होने वाला है आपका इस महीने में। 25 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक का एक एपिसोड मिलेगा आपको, और 23 सितंबर से 18 अक्टूबर अगला एपिसोड है। अब 25 अगस्त से 22 सितंबर तक में आप अगर घर को प्लान कर रहे हैं तो वो भी सच हो जाएगा। बहुत समय से आपने कोई सपना देखा है, मैंने बोला सपने हैं, वो उसको पकड़ पाओगे आप इस बार। और ओल्ड एज के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं ओल्ड एज के लिए, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्लान योर ओल्ड एज। यू विल गेट अ बिग हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड। आपके किसी दोस्त की तरफ से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी आपको, और आपके इन्वेस्टमेंट को राइज करने का टाइम है ये। दिस इज द टाइम टू राइज फॉर योर इन्वेस्टमेंट। 25 अगस्त से आगे जो 22 सितंबर तक का टाइम मैंने बोला, ये इसमें ये सब आपको दिखाई देगा। अब 23 सितंबर से 18 अक्टूबर में आपके काम धंधे में भले गुरु वक्री है। देखिए, आपका 10th लॉर्ड गुरु वक्री है 23 नवंबर तक। अगर जन्म का गुरु वक्री है तो बहुत अच्छा फल देगा आपको 23 सितंबर से 18 अक्टूबर में। ये आपके देखिए कर्मस्थान में बुध आया है, वो अपने ही घर में है, स्वगृह ही है, और इससे आपका भद्र योग बना है, व्यापार का योग बना है। गुरु से दृष्ट है, ये हंस योग बना है, ये हंस योग बना है यहां, यानी कि दोनों सपोर्ट में है। स्वगृही शुक्र, सूर्य है स्वगृही, सूर्य अपने घर में, बहुत बेस्ट स्टार पोजीशन है शनि अपने घर में। जिनका लोहे का कमीशन से रिलेटेड कामकाज है, मेटल का कमीशन का रिलेटेड कामकाज, आपका कामकाज देखिए कम्युनिकेशन का ही है। टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कामकाज हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कामकाज हो सकता है, यानी कि फोन मोबाइल से रिलेटेड कामकाज हो सकता है और कमीशन का, मार्केटिंग का, और मेटल लोहा से रिलेटेड कामकाज रहेगा तो बहुत बहुत अच्छा ये समय बीतेगा आपका। 23 सितंबर से 18 अक्टूबर आपका कैरियर का ग्राफ बहुत ऊपर जाने वाला है। सो इसको ये डेट वाइज अभी चेक करने के पहले एकदम डेट वाइज देखिए, जो एरीज में, एरीज से स्कॉर्पियो तक हम लोग जो प्रिडिक्शन दे पाते हैं, इतना डिटेल में डेट वाइज जाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो प्लेनेट है वो बहुत बड़ा प्लेनेट है। 1 महीने तक तो ये नवांश में एक राशि में रहता है और 13 महीने तक एक राशि में ही रहता है। तो इसका प्रिडिक्शन बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है आपका रूलिंग प्लैनेट। आपको ये बैड डेज का तो कहीं नोट करके लीजिएगा, मैं बताता हूं थोड़ा डिटेल में। जॉब के लिए 10 सितंबर के पहले मैंने बेस्ट इसके लिए लिखा है, इफ यू आर ए जॉबलेस तो 25 अक्टूबर के पहले जॉब मिल ही जाना चाहिए, नहीं तो एस्ट्रोलॉजी हम जैसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। अगर आपका धनु लग्न है और गुरु चतुर्थ में है देखिए अभी, और कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, यानी कि घर के लिए ये बहुत अच्छा समय का शुरुआत 21 अगस्त से 25 अक्टूबर दिखा रहा है, बेस्ट टाइम दिखा रहा है। काम धंधे के लिए भी बेस्ट है, लेकिन मैंने कोशिश ये करने के लिए बोला कि 10 सितंबर के पहले कोशिश करिएगा हो जाए, और आपके लिए बहुत दिन है उसके लिए। 21 अगस्त से 10 सितंबर बोले काफी दिन है। ऐसे तो आपको जॉबलेस बहुत लंबे समय से, तो 25 अक्टूबर तक जॉब मिल ही जाना चाहिए आपको। और ये बुध रेट्रो हो रहा है, इसके लिए मैंने बताया कि 10 के पहले आपका कर्मेश है,
माया समेट दो तो अच्छा है। देखिए बुध मार्गी हो रहा है 2 अक्टूबर से, मतलब 3 अक्टूबर से बाद में स्टार्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा 25 अक्टूबर तक, यानी कि नेक्स्ट मंथ भी आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बुध अकेला बता रहा है, गुरु का एस्पेक्ट बता रहा है उसके ऊपर। गुरु का ऐसा नियम है जहां भी देखता है गुरु कर्मस्थान को देख रहा है अभी आपका, और घर में है, घर का भी पॉजिटिव करेगा, आपके कर्मस्थान का भी पॉजिटिव करेगा। ये ट्रांजिट का गुरु का नियम है आपके बिजनेस के लिए। यस, बिजनेस के लिए मैं यस इसलिए बोल रहा हूं आपको कि आपके कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। अगर बिजनेस वाले जो भी कुंडली अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन बिजनेस कर सकता है, तो कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप बिजनेस के लिए अभी एक्सपांशन करने की सोच रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में आगे चलना चाहते हैं, देखिए आपका स्पाउस भी आपके सपोर्ट में है। अभी आपका ऐसा स्पाउस बहुत टॉकेटिव है, हर बात में जरूरत से ज्यादा बोलता है, बट इस बार वो आपको 21 अगस्त से 25 अक्टूबर तक बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका स्पाउस बहुत मददगार रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो और अच्छा है आपके लिए। और बिजनेस अगर आप नया शुरू करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है। जॉब पर्सन को मैं बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके काम में, न तो सस्पेंशन मिलेगा न तो दूसरा प्रॉब्लम होगा। हेल्थ के लिए मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम है। आपके 6वें स्थान में मंगल आ गया है, ये कोई प्रॉब्लम आपको देगा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत माइनर प्रॉब्लम 15, 16, 17 को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए आपको, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्र जाएगा आपके 6वें स्थान में। तो ये जरूरत से ज्यादा खाने पीने से या ठंडा पानी पीने से, ये कोई 16 और 17 तारीख को केयरफुल रहिएगा। ठंडा पानी वानी पीना अवॉइड करेंगे तो अच्छी बात। कोई मेजर इश्यू नहीं दिख रहा है। मंगल 6 में है, ये शत्रु विध्वंसक है, शत्रु का मारक भी है। 6वें स्थान में शनि मंगल जैसे ग्रह, राहु जैसा ग्रह दुश्मन का खराब कर देता है हालत। मंगल मने ब्लड आपके 6वें स्थान में है, शत्रु स्थान में, मतलब शत्रु का ये किल करने के लिए बेस्ट माना जाता है। 6वें स्थान का मंगल है, शत्रु विजय प्राप्त होता है ऐसे समय में, यानी कि बीमारी और दुश्मनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट को केयरफुल रहना है, आई सेड। इसमें राहु है देखिए आपके बुद्धि स्थान में। बच्चों के साथ का विवाद आपको टालना ही चाहिए। अब 14 जुलाई से 15 अगस्त बहुत एक्सपेंसिव रहा। मैंने बोला आपको कि इसमें बहुत अचानक बहुत बड़ा खर्च आया और पैसा जीरो हो गया, बैलेंस मांगना पड़ा, ऐसी हालत हो गई। और राहु 5th में है। बच्चों से विवाद टालिएगा। आप जिससे प्यार करते हैं उससे भी माथापुट नहीं करिएगा, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। और स्टूडेंट को केयरफुल रहना है। ये विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा अमावस के दिन। देखिए इस महीने में सर्वपितरी अमावस है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहो। किसी भी विष्णु का मंत्र, ओम विष्णवे नमः में भी चलेगा। जब भी आपको टाइम मिलता, अगर 1000 नाम दे बोलने के लिए टाइम नहीं है तो नहाते नहाते ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः जाप करिए। 5th हाउस में राहु है, बच्चे से विवाद नहीं करिएगा। आजकल का जो दुनिया चल रहा है इसमें न विवाद करने में मजा है, वो बात ध्यान में रखिएगा। हेल्थ नो प्रॉब्लम, स्टूडेंट हैज टू केयरफुल। आई सेड विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना। कोई लड़की के चक्कर में भी नहीं पड़िएगा, स्टूडेंट है तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 9 सितंबर बेस्ट है। 9 सितंबर इसके लिए बेस्ट है कि 11 राशि में चंद्र है, कुंभ राशि में, और सिंह राशि में शुक्र है। ये अपोजिशन हुआ है आपके पड़ोस के स्थान में, चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है। तो 9 सितंबर विल बी द बेस्ट। और 25 सितंबर आपके कर्म स्थान में चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है। आपके किसी दोस्त का भी कर्मस्थान में मदद मिलेगा आपको। दिस इज द टाइम। मैंने बोला ऐसा आपको हेल्प फ्रॉम फ्रेंड मिलने ही वाला है, और वो भी शुक्र जैसे 11वें जान में जाएगा। इट इज लॉर्ड ऑफ योर 11th हाउस केम्स टू योर 10th हाउस। 24 सितंबर से 17 अक्टूबर, मतलब लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके किसी दोस्त की इनायत भी आप पर होगी। प्यार करते हैं उनके लिए 9 सितंबर बेस्ट है। और घर में रोमांटिक टाइम के लिए ये कर्मस्थान का रोमांटिक टाइम 25 सितंबर बेस्ट टाइम रहेगा। जनरली मैं सेजिटेरियस लग्न को देखता हूं
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और सेजिटेरियस लग्न का एक खूबी बताता हूं मैं भी आपको कि यंग डेज में, यानी कि समझो ये 40, 45, 50 है, तो आप पूछ सकते हैं उनको कि यंग डेज में कोई उनके जीवन में कोशिश करता है आने के लिए वैवाहिक जीवन के पार्टनर के स्वरूप में, बहुत कोशिश करता है, उसकी भी कोशिश होती है, आपकी भी कोशिश होती है, बट वो पार्टनर आप खो देते हैं और वो जिंदगी भर याद रहता है। इट इज अ साइन ऑफ अ जेमिनी, इट्स अ ड्यूअलिटी इन योर 7th हाउस। मैंने बहुत सारे जेमिनी की मैरिज लाइफ में कभी कभी उनको दो पैरेलल जगह पे भी चलते हुए देखा है, मतलब कहीं और भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रखते हुए मैंने देखा है। वो गुरु को बिगाड़ने का धंधा है, आपका लग्नेश गुरु है, अगर ऐसा करते हैं आप तो आपका गुरु बिगड़े हुआ रिजल्ट देता है। गुरु सात्विक ग्रह है, आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए, मतलब धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, रिलीजन जो बोलता है। और यू आर द मोस्ट फेवरेट पीपल ऑफ द रिलीजन। मैं हमेशा सेजिटेरियस को बोलता हूं दूसरे धर्म के मंदिरों में कभी मत जाओ, गुरु कृपा प्राप्त करो और घमंड में मत आ जाओ। मैंने सेजिटेरियस को देखा है, ईगो में आ जाते हैं, आपका किया करा पर पानी फेर देते हैं आप। इसका वजह आपका ईगो, घमंड, मैं कुछ हूं आ जाता है आप लोगों में, और दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जुपिटर लग्न, गुरु का लग्न है। यू आर हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी रिलीजियस पर्सन, और रिलीजियस ट्रैवलिंग करने में आपको बड़ा आनंद भी आता है। आप लोग मंदिर में जाते हैं, लोगों को प्रसाद देते हैं, उसमें आपको बहुत आनंद आता है। दैट इज योर आपका अंदर का जो इनर सॉल है, बहुत रिलीजियस है आप, तभी धनु लग्न में आपने जन्म लिया है। और जितना लग्न बलवान हो, मतलब 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक का लग्न, यानी कि 15 डिग्री के करीब करीब का लग्न बहुत बलवान माना जाता है। अगर 15 डिग्री का लग्न है तो समझ जाओ कि आप पूरे रिलीजियस है। और हमेशा चंदन का तिलक लगाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं फोरहेड पे, एंड रिलीजियस पीपल। आई सेड रोमांटिक आप है नहीं बुनियादी, यू आर नॉट एट ऑल रोमांटिक। बड़ा फिजिक्स शरीर होता है, लंबा चौड़ा शरीर होता है, बड़ा फोरहेड होता है और हैवी वजन होता है। मैंने बहुत सेजिटेरियस दुबले पतले बहुत कम देखे हैं। अभी आप पॉइंट में लिख मत देना नीचे कमेंट्स में कि मैं दुबला हूं सर। विवाह के पहले लगभग लोग दुबले पतले होते हैं, बट विवाह के बाद हैवी बॉडी, जो सेजिटेरियस है तो फोरहेड भी बहुत बड़ा होता है। आप सिर्फ फोरहेड से सेजिटेरियस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर 8-10 धनु लग्न की कुंडली आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि धनु लग्न का पर्सन आध्यात्मिक गुरुओं की कृपा से बहुत आगे बढ़ता है। आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो आपका जीवन चलता नहीं बिना गुरु के। सो ट्राई टू सर्च अ गुरु, गुरु की तलाश में जाओ, गुरु मिला कि आपका काम हुआ। और इस साल तो आपके लिए घर का योग है, ओल्ड एज को प्लान करने का योग है, मन की शांति का योग है। और इस महीने में अगर आप जॉब करते होंगे तो वन मोर थिंग, 25 अक्टूबर के पहले आपको प्रमोशन मिलेगा या आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्निशन मिल सकता है इस समय में, 21 अगस्त से 25 अक्टूबर में। जनरली मैं देखता हूं बहुत बॉस आपका बहुत व्यवहारिक पर्सन होता है, प्रैक्टिकल पर्सन। कन्या लग्न का बॉस मतलब बहुत प्रैक्टिकल पर्सन। मैरिज के लिए आई हैव सेड नो, अभी विवाह का कोई योग नहीं है। सप्तम स्थान पर गुरु की कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, सप्तमेश कर्म स्थान में है, मतलब आपका स्पाउस आपको मददगार हो रहा है। विवाह के लिए यह समय नहीं है। शेयर मार्केट के लिए आई हैव रिटर्न यस, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं 25 अगस्त से 22 सितंबर तक आपका अभी इनकम इन्वेस्टमेंट राइज करने का टाइम। दिस इज द टाइम टू स्पेंड विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। जनरली आपके दोस्त बहुत रोमांटिक दोस्त है, मौज मस्ती वाले दोस्त हैं। कभी कभी मैं देखता हूं अगर धनु लग्न है और आप अगर रेगुलर वाइन लेते हैं दोस्तों के साथ बैठ के, आपका गुरु बिगड़ेगा, उससे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आप नॉनवेज खाते हैं, आपका गुरु बिगड़ेगा। ध्यान में रखो, नो नॉनवेज, नो ड्रिंक्स, नो नथिंग। ऐसे खोटे काम करो ही मत जो रिलीजन से अगेंस्ट में। गाय को गुरुवार को घास खिलाओ, आपका गुरु हमेशा आप पर खुश रहे। गुरु को खुश करने का बहुत इजी तरीका है, गाय को घास खिलाओ। थर्सडे को गुरु मंदिर में रेगुलर जाओ। चने की दाल, केला या मौसम्बी, पीला कलर का चीज है, पेरू है, वो गुरु के मंदिर में रख दो। एवरी थर्सडे गुरु बलवान होगा। गुरु का स्टोन पहनो,
गुरु का स्टोन यानी पुष्कराज, येलो सफायर या टोपाज। और देखें इनको किस तरह से ये लोग कैलकुलेट करते हैं वो भी बताता हूं। जैसे आपकी 30 एज है तो ये लोग 3 कैरेट बोलेंगे, आप 35 है तो 3.5 कैरेट बोलते हैं, 40 है तो 4 कैरेट बोलते हैं। जैसे जैसे एज ज्यादा होगा उतना कैरेट यानी कि थोड़ा वजन बढ़ाने को बोलते हैं। 2, 2.5, 3 कैरेट का स्टोन तो बांधना ही मुश्किल होता है। तो अगर आपकी 50 से ज्यादा एज है तो 5 कैरेट का आपको पहनना ही चाहिए। पुष्कराज, येलो सफायर या टोपाज बड़ा महंगा मिलता है, फर्स्ट फिंगर में पहनना होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, नॉट टू वरी एट ऑल, केले का झाड़ होता है, बनाना ट्री, उसके रूट स्क्वायर टुकड़ा काट के वो गले में पहनो, गुरु की कृपा उतरेगी। गुरु मंदिर में रेगुलर जाओ और नॉनवेज को राम राम कर दो। जीव है, गुरु माने जीव, गुरु को संस्कृत में जीव बोला जाता है। अगर आपने जीने के लिए आप जीव हिंसा करते हैं, गुरु का नेगेटिविटी आपके जीवन में आने लग जाता है। गुरु की आपका लगने से आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपको और नुकसान करने लग जाएगा। शेयर मार्केट में आई हैव रिटर्न यस, ये टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, इन्वेस्टमेंट में ग्रो करने का टाइम। इसमें जुआ खेलने का टाइम नहीं है, नो इंट्रा, क्योंकि राहु 5th में है, ये आपको खड्डे में डाल देगा। अगर आप देखिए राहु का काम क्या है, जल है वहां स्थल दिखाता, स्थल है वहां जल दिखाता, भ्रम, इल्यूजन, झूठ, ये सब राहु का काम। राहु आपके 5th हाउस में, इसके लिए मैंने पहले ही बोला आपको बच्चे से विवाद नहीं करिएगा। बच्चे आपके मनमानी कर रहे हैं 17 अक्टूबर तक। ऐसे तो आपको ये जब तक राहु महाराज है अक्टूबर 2023 तक, उनके मुंह लगना ही नहीं है आपके बच्चों के। और उसमें भी पर्टिकुलरली 16 अगस्त से 17 अक्टूबर में बोल रहा हूं, बच्चों से विवाद नहीं करिएगा, उनको जो करते हैं करने दीजिएगा। आपके पत्नी आपके पति को बोलिएगा कि भाई जरा उनको बोलिए आप। अब क्या होता है जमाने के हिसाब से, बच्चे दिन भर रात को बैठ के मोबाइल देखते हैं, आपने देख लिया तो जरूर आपको बोलने की, रात को रात उसको कुछ बोलो मत, सुबह आपके स्पाउस को, पत्नी या पति को बोले, आपके जो भी स्पाउस है उनको बोल के, उनको बोलने की कोशिश करो। आपके संतान के, बच्चों के जीवन में इंटरफेरेंस करने का ये टाइम नहीं है आपका। और अगर करोगे तो जीवन भर का विवाद सर पे खड़ा हो जाएगा आपके, क्योंकि वो लोग सुनेंगे नहीं आपके बच्चे। अब देखें इसको, टू बी केयरफुल डेट, 3 और 4 विल बी द एक्सपेंसिव डे। आई सेड इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। जो 1 जुलाई से 24 अगस्त तक जो आप समझ लो गधे पे ही बैठे, बहुत पैसा खर्च हुआ, और उसमें 14 जून से 15 अगस्त तक का जो समय था, इट वॉज अ वेरी टफ टाइम। मतलब सडनली कोई बहुत बड़ा, मतलब आपको पैसा देना ही पड़ेगा। पैसा नहीं है तो कहीं से उधार लेके देना पड़ेगा, उधार नहीं है तो ब्याज पे लेकर देना पड़ेगा। वो जो स्टेज है 24 अगस्त को पूरा हो रहा है। तो आपको 3 और 4 विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव डे। और ऐसा तो सितंबर आ गया मतलब आप निकल गए, लेकिन ये महीने का सबसे एक्सपेंसिव डे रहेगा आपके लिए। 15, 16, 17 आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने को बोला मैंने। जो भी आप मतलब ठंडा पानी और वो सब अवॉइड करें इस दिन। वृषभ राशि मतलब खाने पीने की चीज हो गई। और 15, 16, 17, 15 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद है, 15 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे के बाद है। 16, 17 केयरफुल रहिएगा, ठंडा पानी है या आइसक्रीम है, इसको अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा। 20 तारीख, 21, 22 ये भी थोड़ा मानसिक तनाव का है। जहां आपको लगता है 20, 21, 22 में कि सामने से चल के बतंगड़ खड़ा हो जाएगा, तो नहीं जाइएगा। 20, 21, 22 आपको थोड़ा पेन देगा। आपके जो पत्नी से पैसा मांगना है तो बेस्ट दिन है, पति से पैसा मांगना है तो 20, 21, 22 बेस्ट दिन, मांग के देखिएगा, फायदा रहेगा। 30 तारीख एक्सपेंसिव डे। अभी इन शॉर्ट देखें कि आपको ये गज केसरी योग देखना चाहिए। बेसिकली सभी लग्न से ज्यादा आपको धनु और मीन लग्न को गज केसरी योग का, आप बोलते हैं कि चंद्र अष्टमेश है। चंद्र भले अष्टमेश है, आप इस बात की देखिए, चंद्र माने मन होता है, जब वो गुरु के एस्पेक्ट में होता है। गुरु के एस्पेक्ट में कोई भी ग्रह हो, देखिए बिजनेस का कारक है बुध, व्यापार का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, दूसरों के विचार जानने का कारक। और कलयुग जो चलाता है वो बुध चलाता है, राहु और बुध चलाता है, राहु ही चलाता है। कलयुग जो चलाने वाला ग्रह है वो राहु है। और वो किसका ग्रह है, उसको कन्या और मिथुन राशि बहुत सूटेबल है।
झूठ बोलने के लिए सबसे सूटेबल राशि मिथुन और कन्या। और आपके कर्मस्थान का जो गुरु है, गुरु देख रहा है कर्मस्थान को, बुध को, तो ये गजकेसरी योग में देखिए, जब भी चंद्र आपका यहां हो, चंद्र माने मन, मन विचार भावनाएं, ये सब चीज आप पॉजिटिवली कंट्रोल कर सकते हैं। चंद्र जब कन्या में हो, धनु में हो, मिथुन में हो या मीन में हो, तो ये फायदेमंद तारीख है। 5 सितंबर, 11 सितंबर, 18 सितंबर और 26 सितंबर, ये इसमें नहीं है। 5, 11, 18, 26 ये दिन में मनी फ्लो अच्छा होता है मार्केट में। आपका काम है मार्केटिंग का, बोलने का, बोलने से बिजनेस का, कमीशन का। अगर 5, 11, 18 और 26 को आपको कलेक्शन लेना है तो देखो ये टाइम लिखा है। इस टाइम पे अभी 10 बजे तो रात को किसी को फोन कर सके, ऐसे रिलेशन हो बिजनेस में तो ठीक है, बट रात को 11 बजे तो नहीं कर सकते बिजनेस में फोन। नेक्स्ट डे जितना अर्ली हो सकते हैं करें। 18 तारीख का ये सुबह ये टाइम दिया है, उस टाइम को देखें आप किस तरह से इफेक्ट होता है। पर्टिकुलरली चंद्र शुक्र का योग का मैंने बताया, आदमी थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। चंद्र मने विचार, शुक्र मने सेक्स, और ये सेक्सुअल विचार देता है। चंद्र शुक्र की युति या प्रतियुति सेक्सुअल थॉट देता है। चंद्र और शनि का जब योग बनता है, जैसे यहां नहीं लिखा मैंने, उसके कोई मायने नहीं है यहां के, यहां आपके वीडियो के लिए। शनि मने रुकना। आपके कुंडली में शनि जहां देखता है वहां भी गड़बड़ करेगा, और शनि जिसके साथ होगा उसकी भी टांग पकड़ता है, यानी कि डिले करेगा। शनि रिफ्यूज नहीं करता, डिले करता। रिजल्ट ऑलवेज शनि का काम है डिले करना। और शनि के लिए मैंने आपके लिए देखिए, अभी धन स्थान में है, फैमिली का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लास्ट 2.5 साल से गुजर रहे हैं। जनवरी तक अभी और फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना बाकी है आपको, ऐसा समझे। ये धन स्थान में एक संघर्ष देता है। लोग 7.5 चंद्र से देखने के लिए बोलते हैं, बट शनि का ऐसा है, 7.5 का मतलब होता है आपके चंद्र से जन्म के 12वां चंद्र, आपके जन्म के चंद्र के ऊपर से चंद्र और सेकंड हाउस का चंद्र आपको स्ट्रेस देता है, देगा ही। आपके 12वां चंद्र है तो भी आपके 12वां शनि, आपके राशि का ऊपर का शनि और 12th हाउस का शनि, ये धन स्थान का शनि है। ये जनवरी 2023 में आपके 3rd हाउस में जा रहा है, यानी कि ये अभी आपको रिलीफ देना शुरू करेगा जनवरी 2023 से। जो पैसे का लास्ट 3 साल से जो आप खींचातानी में रहे, वो अभी पूरा होने का समय आया है। और आपको मैंने बोला ऐसा, देखिए इस महीने में 8 सितंबर को प्रदोष है और 23 सितंबर को भी प्रदोष है। आपका 8वें स्थान का चंद्र है स्वामी। बहुत अगर मानसिक तनाव में रहते आप, भगवान शिव को 8 सितंबर और 23 सितंबर को सिर्फ पानी चढ़ाओ और चमत्कार देखो, करके देखें, 100% लाभ होगा। 8 सितंबर सिर्फ पानी से खुश हो जाए ऐसा भगवान भोलानाथ शिव। और शिव ने जब विष प्राशन किया तो शरीर में से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हुई, और हम इसको थैंक्स करने के लिए जलाभिषेक करते। और शिव का जो लिंग है उसका शेप देखो तो ऐसा ज्योति का स्वरूप का दिखाई देता है, एक ऐसा दिए का स्वरूप का ऐसा दिखाई देता है। आप ध्यान से देखिएगा शिवलिंग को, वो ऊपर का पार्ट है वो ऐसा आपको ज्योति का स्वरूप में दिखाई देता है शिवलिंग को। सो जलाभिषेक बेस्ट है। चतुर्थी 13 सितंबर को और 29 सितंबर को, ये अंगारकी है 13 सितंबर को। आपका कहीं प्रॉपर्टी के लिए केस चल रहा है, मैं ज्यादातर देखिए धनु लग्न को देखता हूं, घमंड में आके गड़बड़ कर देते हैं। अगर आपके प्रॉपर्टी के केसेस है, बेवजह का ईगो में आके आपने कुछ का कुछ बोल दिया। वृषभ राशि है 6वें स्थान में, बात का बतंगड़ हुआ है, कोर्ट तक मामला गया हुआ है। 13 सितंबर 29 सितंबर को चतुर्थी के दिन गणेश उपासना करिएगा, गणपति बापा के मंदिर में दर्शन करिएगा, आपका कोर्ट कचहरी का मामला जल्दी सेटल हो जाए गणेश उपासना से। याद रखिएगा, ये मंगल आपके 12वें स्थान का स्वामी भी है, इट इज द लॉर्ड ऑफ योर 12th हाउस, पंचमेश और व्ययेश। अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को मैंने बताया। विष्णु सहस्त्र नाम करके स्टूडेंट को बोला बहते जल में नारियल बहाना। स्टूडेंट को जरा भी केयरलेसनेस नहीं करना है। और इस महीने में मजे की बात देखिए, 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और 25 सितंबर तक ये श्राद्ध पक्ष रहेगा। आपके फोर फादर के लिए श्राद्ध करने का ये समय है, उनके लिए कुछ पितृ कार्य करने का ये समय है। और ये 10 सितंबर से 25 सितंबर में हम नया कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते, यानी कि न नया घर में जाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, न नया व्हीकल खरीदते हैं, न नया बिजनेस शुरू करते हैं। इस समय में
हम हिंदू थॉट्स सिर्फ अपने पूर्वजों को देने के लिए समय है हमारे पास। आपके पास जब भी समय है, यथाशक्ति दान पुण्य करें इस समय में, आपके पूर्वजों के लिए, उनकी उन्नति का के लिए। इस महीने में 26 सितंबर को नवरात्रि प्रारंभ हो रही। जो माता जी के भक्त है, आप लोग धनु लग्न वाले बहुत मैं देखता हूं, माता जी की बहुत आप भक्ति है और गुरु कृपा आप पर होती है, आप ज्यादातर गुरु की पूजा करते हैं। बट अगर जो आप किसी फीमेल देवी की, माता जी की पूजा करते हैं, तो नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो रही है 9 दिन के लिए। इसमें कन्या भोजन कराइएगा, वन मोर थिंग, बस कन्या भोजन कराइएगा, आपको बहुत लाभ होगा। खीर पूरी का भोजन कराइए। 10 साल से छोटी लड़की है, 9 लड़कियों को कम से कम इनवाइट करिए, ज्यादा आ जाए तो ये माता जी की कृपा आप पर समझिएगा। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।